लगभग 1 से 1.5 साल पहले इंडिया पोस्ट की तरफ से एक बैंक अकाउंट लॉन्च हुआ है जो है नॉर्मली सेविंग्स अकाउंट, और वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में नहीं जानता ऐसे बहुत ही कम लोग होगा, ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। लगभग 1 से 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आरबीआई ये कहता है कि कोई भी पेमेंट बैंक किसी भी कस्टमर को, किसी भी ग्राहक को कोई भी लोन सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, कोई भी क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर कोई भी पेमेंट बैंक चाहते हैं कि वो लोन प्रोवाइड करना तो उन्हें फाइनेंस बैंक पे कन्वर्ट करना रहेगा, जैसे कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फिर जो दूसरा फाइनेंस बैंक है वो तो स्मॉल फाइनेंस बैंक पे कन्वर्ट करना होगा पेमेंट बैंक से। और अभी फिलहाल के टाइम इंडिया पोस्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आया है, जिनके दौरान आपका अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट के अंदर अकाउंट है तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकते हैं। वो बेनिफिट क्या है और क्या हो अपडेट सब कुछ मैं इस वीडियो बताने की कोशिश करूँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। किसी भी जगह पर आप स्किप मत के, नहीं तो हो सके बहुत कुछ आप मिस कर जाओ। सो हेलो फ्रेंड्स, रियल टेक, क्योंकि एज पर आरबीआई गाइडलाइन कोई भी पेमेंट बैंक कोई भी कस्टमर को एक लोन सर्विस या फिर कोई भी फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, चाहे हो लोन चाहे हो क्रेडिट कार्ड, ऐसा कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता कोई भी पेमेंट बैंक, चाहे वो एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें, चाहे वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें, चाहे वो फिन पेमेंट बैंक की बात करें, या फिर दूसरे जो पेमेंट बैंक है, कोई भी पेमेंट बैंक है नहीं प्रोवाइड कर सकता। और अभी फिलहाल के टाइम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक अपडेट निकल के आया है, जिस अपडेट के दौरान एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक आर्टिकल पोस्ट भी किया गया है, जिस आर्टिकल पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अगर आपका अकाउंट है तो आपको भी मिल सकते हैं पर्सनल लोन। कितने रुपीस तक का लोन मिलेगा इनका कोई भी अभी तक जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इंडिया पोस्ट की तरफ से एक अपडेट निकल के आया है और इस अपडेट पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपसे इंडिया पोस्ट पेमेंट की तरफ से भी लोन मिलेगा। लेकिन एक बात बता दूं कि ये जो लोन सर्विस मिलेगा ये डायरेक्टली इंडिया पोस्ट पेमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा, ये रहेगा एचडीएफसी बैंक से। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एचडीएफसी बैंक के साथ मार्च किया है, मार्च करने के बाद ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। मार्च के मतलब है पार्टनरशिप, मतलब जो लोन आपको मिलेगा ये लोन डायरेक्टली आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा, ये लोन मिलेगा एचडीएफसी बैंक की तरफ से। लेकिन अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर है तो ही आपको मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक लोन प्रोवाइडर एक बैंक है, मतलब मैक्सिमम लोन जो प्रोवाइड होते हैं मैक्सिमम लोन से भी एचडीएफसी बैंक की तरफ से ही प्रोवाइड होते हैं। क्योंकि एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसलिए ये जो बैंक है इस बैंक पे मैक्सिमम सर्विस ही लोन सर्विस है, क्रेडिट कार्ड सर्विस है। मतलब एचडीएफसी बैंक को जाना जाता है एज अ लोन प्रोवाइडर बैंक, तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक के साथ मार्च किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और अभी फिलहाल के टाइम एक टारगेट लिया गया है, जिस टारगेट के दौरान इंडिया पोस्ट की तरफ से एक अपडेट निकल के भी आया है, जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि एचडीएफसी बैंक के साथ जो मार्च हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो इसके दौरान 4.7 करोड़ ग्राहकों को ये लोन प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, लोन प्रोवाइड करेगा इनका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी लोन प्रोवाइड कर दे। एज अ एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो एक लोन लेना तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा बैंक पे जाकर, तभी आपको लोन मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करते हो तो आपको लोन नहीं भी मिल सकते। लोन मिलेगा ही इनका मतलब है कि आपको लोन दिया जाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लाएगा इनका कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट के अंदर अकाउंट है तो आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकते हैं कुछ दिन बाद, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो लोन मिलेगा लोन मैक्सिमम लोन से मिलेगा डॉक्यूमेंट बेस पे और ट्रांजेक्शन बेस पे, कितना रुपीज़ तक आपको ट्रांजेक्शन का लिमिट दिया जाता है, कितना रुपीज़ आप ट्रांजेक्शन कर पाते हो और कितना ट्रांजेक्शन आपका अच्छा है और कितना आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो गया या फिर जॉब का स्लिप हो गया, जो जब अगर आप करते हो तो अगर आप कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इनकम टैक्स का फाइल आपको दिखाना पड़ सकते हैं। लेकिन क्या क्या दिखाना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस आएगा, कैसे आपको लोन मिलेगा, इनका कोई भी अभी तक अपडेट नहीं है। लेकिन जब तक अपडेट मिलेगा तब तक मैं और एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये जो अपडेट है अपडेट आपके लिए एक अच्छा अपडेट हो सकते। सो इंडिया पोस्ट पेमेंट की तरफ से एक अपडेट निकल के आया था जो आपके लिए हो सकता है एक हेल्पफुल साबित। अगर हेल्पफुल साबित हुआ है प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को अगर आप चैनल को न्यू हो तो। सो थैंक्स फॉर वीडियो, हैव अ गुड डे।